हज़रत मौलाना इफ्तिकार सालिक साहब और मस्जिद के मुसल्लियान, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद मौलाना का और आप तमाम ही मुसल्लियान का कि आप लोगों ने मेरा और मेरे दोस्तों का आप लोगों ने यहाँ पर इस्तकबाल किया। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो सोलार पैनल का हमारा एक साथी है, वो साथी ने गैर मुस्लिम दोस्त है, वो मेरे पास मुलाकात हुई और उसने कहा कि सोलार पैनल का मैं काम करता हूँ, मैं उसका कॉन्ट्रैक्टर हूँ और सोलार पैनल हम हुकूमत की तरफ से लगा सकते अगर आप कोशिश करें तो। और उसके बाद हम लोगों का मशवरा हुआ। हम लोगों को उस वक्त तो मशवरा हुआ और हम लोगों ने अखबारात के अंदर खबर छापी, खबर दे दी और अखबारात के अंदर व्हाट्सएप के ऊपर सोशल मीडिया पर हमने चलाया कि किसी को मस्जिद या मदरसे को सोलार अगर फिट करना है तो वो हमारे पास एप्लीकेशन करे, हम लोगों से रब्ता करे। और 50-60 मस्जिद का खुद रब्ता हुआ, मस्जिद वालों ने रब्ता किया और बाकी कुछ हम लोगों ने रब्ता किया। इस तरीके से हम लोगों ने 110 मदरसा व मस्जिद का यादी बनाकर हम लोगों ने हुकूमत तक लेकर गए। और जब अजीत दादा पवार साहब को मैंने जब वो पूरा 110 मस्जिद और मदरसे का लेटर सौंपा तो अजीत दादा पवार साहब ने बिल्कुल उनके ऑफिसरों को कहा कि ये काम मुझको करना है। और माइनॉरिटी के डिपार्टमेंट के एक वहाँ पर तहसीलदार है, मुस्लिम है, मोबिन तहसीलदार, जो डिप्टी सेक्रेटरी, उनको बुलाया गया। अजीत दादा पवार साहब के डिप्टी सेक्रेटरी है, उनको बुलाया गया और मेरे साथ उन लोगों को बैठा दिया गया कि हम लोग ये कैसे काम कर सकते हैं, कौन से कानून में बैठा कर काम कर सकते हैं। और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है तो माइनॉरिटी की तो जिम्मेदारी है, ये पूरा करना चाहिए। बहरहाल मोबिन तहसीलदार साहब जो है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे पास स्कीम 2012 से बनी है, डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा स्कीम बनी हुई है डेवलप करने के लिए, लेकिन सोलार पैनल उसके अंदर शामिल नहीं है। हम उसके रिपेयरिंग का पैसा दे सकते, मदरसे का तनख्वाह दे सकते, बच्चों के किताब बयान सब कुछ हम लोग उनका कर सकते हैं, लेकिन सोलार पैनल नहीं लगा सकते। तो अब तो गाड़ी रुक गई, कानूनी टेक्निकली दुश्वारी आ गई। तो अजीत दादा पवार साहब से मैंने कहा और वो अधिकारियों से कहा कि आप ऐसा करिए, जो 2012 का जो आपका जीआर है उसमें सोलार का आइटम नहीं है तो सोलार का आइटम बढ़ा लीजिए। तो वो जीआर में अमेंडमेंट हुआ, तरमीम की गई और सोलार पैनल को उसके अंदर जीआर में ऐड किया गया और उसके बाद रास्ता खुला। अब रास्ता खुला, लेकिन पैसा फाइनेंस डिपार्टमेंट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को देगा और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट अपने को देगी उस स्कीम के तहत। लेकिन उस स्कीम, जैसा भी माजरत के साथ ये बात मैं बोलना चाहता हूँ, माफ़ी के साथ, कि जो कुछ बातें व्हाट्सएप पर जो गर्दिश कर रही है, घूम रही है, गलत फहमियाँ पैदा हो रही है, तो सब मालूमात लेना चाहिए। उसके बाद इसके ऊपर अगर कोई बहस होना चाहिए, जमहूरी तौर पर बहस होना चाहिए, मैं उसका कायल हूँ। लेकिन हुआ यह कि जब वो मदरसा डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा बोर्ड जो स्कीम है, उसको जब मैंने पूरी कंप्लीट देखा तो उसमें मस्जिद का अकाउंट, मदरसे के बच्चों को, मस्जिद में जो मदरसा चलता है उन बच्चों की तादाद, भानकाम परमिशन, जो हाफिज़ पढ़ा रहे उनका नाम, बहुत शरायत थी, बहुत ज़्यादा शरायत थी। और वक्फ बोर्ड का रजिस्ट्रेशन है या नहीं, चैरिटी कमिश्नर का रजिस्ट्रेशन है या नहीं, तो बहुत शरायतें थी। तो मैंने फौरी तौर पर उसको वहीं पे जगह पर इनकार कर दिया कि हम ये शरायत हम नहीं कर सकते।
चाहे मुझे सोलार नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन ये शरायत मुझे मंजूर नहीं है। अगर ये शरायत मंजूरी होती तो 2012 में जो कानून बनाए, GR बनाए, तो फिर ये सक्सेस क्यों नहीं हुआ, ये कामयाब क्यों नहीं हुआ महाराष्ट्र के अंदर। फिर ये बात रुक गई। फिर मैंने अजीत दादा पवार साहब से कहा कि साहब, जैसा हम एक रोड का काम करते हैं ना, फंड देते हैं, एक रास्ते का काम करते हैं, बस इसी तरीके से मुझे फंड चाहिए। तो बात समझ लीजिए, इसी तरीके से मतलब मुझे फंड चाहिए। अजीत दादा पवार साहब ने बात को माना और उसके बाद उन्होंने उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को कट कर दिया उसमें से, और डायरेक्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट से, प्लानिंग डिपार्टमेंट से वो फंड जो है 5 करोड़ रुपया 110 मदरसा व मस्जिद के लिए डायरेक्ट PWD डिपार्टमेंट के अकाउंट के अंदर आया, और उसका GR निकला, स्पेशल मालेगांव शहर का GR निकला, और 5 करोड़ रुपया हमको मिला। अब इसके अंदर आप खुद ही यहाँ ट्रस्टियान मौजूद है, आप सब लोग मौजूद है। हमने आपसे क्या लिया बताइए? ना आपसे अकाउंट नंबर मांगा, ना आपसे मदरसे की लिस्ट मांगी बच्चों की, ना हमने कुछ परमिशन मांगा, कुछ भी नहीं मांगा हमने। सिर्फ लाइट बिल का झेरॉक्स मांगा, और वो इसलिए कि लोड कितना है, इस्तेमाल कितना होता है, उस हिसाब से सोलर पैनल फिट होगा ना, छोटा या बड़ा, बस इसके लिए वो कॉपी हमने जेरॉक्स मांगे, उसमें लोड हमको समझ में आना है। वो लिया हमने, और उसकी प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ा दिए। 2 दिन पहले इंजीनियर आए गवर्नमेंट के, उन्होंने सर्वे कर लिया, एस्टीमेट कल तैयार हो गया रात में, छुट्टी भी चल रही है तो एस्टीमेट चल रहा है, काम चालू है, सब सिग्नेचर हो गई, कंप्लीट प्रोसीजर आगे बढ़ रहा है। और डायरेक्ट वो आएगा, जो भी कॉन्ट्रैक्टर को जिसी को भी काम मिलेगा, और ख़ास बात हमने उसके अंदर ये कहा है, 5 साल मेंटेनेंस वही कॉन्ट्रैक्टर जिसको काम मिलेगा उसी ने आके देखना चाहिए, आके उसने देखना चाहिए। और उसी के साथ साथ ये डायरेक्ट आएगा, फिटिंग करेगा, वो चला जाएगा, हमसे कोई रिसिप्ट नहीं मांगेगा, या हमसे कोई अकाउंट नंबर या फला पेपर वगैरह नहीं मांगेगा। वो डायरेक्ट गवर्नमेंट से लगाएगा, वो गवर्नमेंट के ऑफिसर आएंगे, चेक करेंगे, हाँ लग गया, ओके, जाकर वो रिपोर्ट करेंगे, उनका पेमेंट उधर ही मिल जाएगा। उधर मस्जिद तक कोई बात नहीं है ना। हमको भी समझता है, हम भी मुसलमान हैं, ईमान वाले, हमको भी समझता है कि कौन सी स्कीम को लेना चाहिए, कौन सी स्कीम को नहीं लेना चाहिए, कौन से पैसे को लेना चाहिए, कौन से पैसे को नहीं लेना चाहिए। अब सवाल ये है, आप मुझे बताइए कि मदरसा व मस्जिद के नाम पर ही परमिशन है सब जी, 90% बोल रहा हूँ, 90%, उससे ज़्यादा बोलेंगे चलेगा। मदरसा व मस्जिद, और मदरसा बोले तो हमारे वहाँ सुबह की शिफ्ट तो मस्जिद के अंदर मदरसा बच्चे पढ़ते हैं जी, सुबह पढ़ते हैं, मगरिब बाद पढ़ते हैं, मदरसा तो चलता ही है और मस्जिद भी। तो बोलने का मतलब बिल्कुल साफ तौर पर, एकदम पानी की तरह साफ, आईने की तरह साफ हम लोगों ने ये पैसा लाया है और ये काम करवा रहे हैं। इसके अंदर कोई दुश्वारी नहीं रहने वाली है। ये हमको भी समझता है कौन सा पैसे को हाथ लगाना और कौन सा पैसे को नहीं लगाना, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग इत्मीनान रखो, और इंशाल्लाह मेरी अपनी कोशिश है कि 5 अक्टूबर से पहले इंशाल्लाह शहर के 110 मदरसा व मस्जिद का जो सर्वे हुआ, जिनका नाम यादी में आया, उन लोगों को सोलार पैनल फिट हो जाएगा इंशाल्लाह, और उसकी शुरुआत उसी दिन शाम में कर दी जाएगी। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसीजर से हम लोग गुजरे। उसमें हमारे साथी असलम भाई है, शकील भाई है, हमारे और साथी लोग, हम लोगों ने मिलकर इसके अंदर बहुत मेहनत की है, और अल्लाह के करम से हम लोग उसके अंदर कामयाब हुए, और ये आज हमारा हुआ है। अभी जब हम खुद फ़ोन कर रहे थे कि आप हमको एप्लीकेशन दीजिए, लाइट बिल ला के दीजिए, कोई नहीं ला रहा था। बाद में कुछ सियासत हुई, उसके अंदर कुछ लोग रुक गए, लेकिन अभी दोबारा हमारे पास कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों ने एप्लीकेशन कर दिया। एक 80 लोगों की यादी तो मैं पहुंचा चुका हूं, वापस यादी बन रही है। लेकिन आइंदा भी अगर इलेक्शन की वजह से, कुछ वजह से, आचार संहिता की वजह से अगर ये काम रुकेगा, यानी ये वाला नहीं, नया काम जो नया मंजूरी आने वाली है, वो अगर रुकेगा तो इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद उसकी कार्रवाई शुरू करेंगे। और इंशाल्लाह अब रास्ता खुल चुका है, और अल्लाह का करम है, मौलाना
हमारे नासिक ज़िले के देहातों से भी फ़ोन आ रहे हैं, धुलिया से भी फ़ोन आ रहे हैं, जलगांव के देहातों से फ़ोन आ रहे हैं, हिंगोली से फ़ोन आ रहे हैं, हर कहाँ से नासिक के से फ़ोन आए। मुंबई के कई मुस्लिम लीडरान ने मुझको फ़ोन किया कि आपने कैसे मंजूर करा है, हमें भी प्रपोजल दीजिए। मैंने उनको भी बताया कि इस तरीके से आप भी पैसा ला सकते हो और आप कर सकते हो। तो हुकूमत का पैसा ये पब्लिक का पैसा होता है, हुकूमत का पैसा ये असल में बैतुल माल होता है। हम लोग टैक्स भरते हैं, हम लोग अपने जेब से वो टैक्स भरते, वही पैसा जमा होता है और वही पैसा हम लोग इस्तेमाल ले रहे हैं। और देखो, कोई भी हुकूमत हो, दुनिया की कोई भी हुकूमत हो, उसकी ज़िम्मे होती है मजहबी मकामात को संभालना, उसकी देख रेख करना उसकी ज़िम्मे होती है। तो ये जिम्मेदारी हुकूमत की भी थी। अब बस हमने कोशिश किया और हम कामयाब हो गए। बहरहाल आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, आप लोग से ये अपील करता हूँ, आप अल्लाह से दुआ कर दिए कि ये बाकी जो काम, जो रुकावटें आ रही, अल्लाह ताला उसको दूर करे और ये काम को हम लोग कामयाब हो। और जो भी काम और भी नए मंजूरी लाना है, अल्लाह ताला उसमें भी हमको कामयाबी दे। आप लोग अल्लाह से दुआ करिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये आम इंसानों के प्रेम की, माया की, मोहब्बत की, मानवता की बात है। जब ये इंसान एक इंसान के लिए किसी जिंदगी के किसी मामले में काम आ जाए तो इंसान के अंदर एहसानमंदी का जज्बा पैदा होता है। सोचिए कि ये मस्जिदें जो अल्लाह का घर है और यहाँ से बंदे और बंदों का, आबिद और माबूद, अल्लाह और बंदों का रिश्ता उस्तवार होता है। जहाँ से इंसानियत, भूली भटकी इंसानियत को सीधा रास्ता मिलता है, जहाँ से इंसानियत को प्रेम और माया और एकता का सबक मिलता है। मैं दो लफ्ज़ों में मेरे उस्ताज़ मोहतरम हज़रत मौलाना महफूजुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतहाई कीमती मलफूज़ जो सोने के पानी से लिखे जाने के लायक है। मेरे उस्ताज़ मौलाना महफूजुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, एक इस्लामी समाज, एक इस्लामी सोसाइटी, एक इस्लामी मुआशरे को देखना है, अमली अंदाज में, अमली वर्क में देखना है तो मस्जिद में देख लो। मस्जिद में मुसलमानों का सब बंदी, मिलजुल कर खड़ा होना, नमाज पढ़ना, एक इमाम के पीछे इक्तिदा करना, ये एक मुस्लिम समाज, मुस्लिम सोसाइटी की जीती जागती तस्वीर है। मैं मस्जिद के उन्हार पर ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मस्जिद खुदा का घर है और ये वक्फ इमलाक है, ये किसी की जागीरदारी नहीं है। यही वजह है कि इस वक्त देश भर के मुसलमान जो विरोध कर रहे हैं, जो अपना एहतजाज दाखिल कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि आज अगर कोई मेरी इमलाक, मेरी प्रॉपर्टी जब्त करे तो मुझे दुख होता है। ये मस्जिदें, ये मदरसे, ये खानकाहें, ये वक्फ इमलाक ये अल्लाह की हैं। ट्रस्ट जिम्मेदार, मुतवल्ली, रक्षक है, बस इसका देखभाल करने वाला है। इसका मालक कोई नहीं होता, इसका मालक सिर्फ अल्लाह होता है। हाँ, हम इंसानों की खुशनसीबी, हम इंसानों की सआदतमंदी है कि हम मस्जिदों की तामीर, उसकी तौसी, उसकी किसी भी खिदमत में हमारा हिस्सा लग जाए। अब मैं अबू दाऊद शरीफ की हदीस सुनाता हूँ। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उरिज़त अलैया उजूर उम्मती हत्तल क़ज़ात युख़रिजुहा रजुल मिनल मस्जिद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सामने मेरी उम्मत के नामे आमाल पेश किए गए। मेरे सामने मेरी उम्मत के नामे आमाल पेश, अल्लाह सुलाब के फ़लाँ उम्मती ने किया, फ़लाँ उम्मती ने किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उसमें यह भी देखा कि मस्जिद में तिनका पड़ा हुआ था, किसी ने उस तिनके को उठाकर बाहर फेंक दिया
उस तिनका उठाकर फेंकने वाले का वो अमल भी हुजूर की खिदमत में पेश किया गया। अल्लाह रसूल आपके फ़लाँ उम्मती ने इतना बड़ा काम किया, जिसका आज हम मामूली समझ रहे हैं। एक मदीने में एक औरत थी, वो मस्जिद में झाड़ू दिया करती थी। इत्तेफाक से उसका इंतकाल हो गया, रात के वक्त इंतकाल हो गया। इंतकाल हुआ, साहबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने हुजूर को जगाना मुनासिब नहीं समझा, आपके राहत व आराम में खलल डिस्टर्ब करना। साहबे किराम ने उसकी नमाज जनाजा पर उसी तजीज़ तफीन कर दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले दिन फरमाया, वो खातून कहाँ हैं? वो खातून कहाँ हैं जो मस्जिद में झाड़ू दिया? अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, उनका तो इंतकाल हो गया, फिर हमने दफन कर दिया। आपने अफसोस, अफला आसन तुमने मुझे इत्तला क्यों ना दी? क्यों उस खातून का वो अमल को मस्जिद में झाड़ू दे दी? तो मस्जिद की बड़ी से बड़ी खिदमत नहीं। ये जो हदीस मैंने पढ़ी ना, ये हदीस तो बहुत मशहूर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मस्जिद बनाए अल्लाह के लिए मतलब इखलास के साथ, दिखलावे के लिए, रियाकार, जो शख्स मस्जिद बनाए अल्लाह के लिए, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए आलीशान घर बनाएंगे। ये हदीस बहुत मशहूर है। ये जो हदीस मैंने पढ़ी है, ये हदीस ज़्यादा मशहूर नहीं है। हुजूर फरमाया, कमफ हसे कत्तातिन, एक परिंदे के घोंसले के बराबर भी कोई मस्जिद बनाएगा। अब सोचिए, परिंदे के घोंसले बराबर की मस्जिद होती है क्या? नहीं हो सकती। मस्जिद के परिंदे के बराबर अव्वल हो ही नहीं सकती, हुई तो ना उसमें क़याम होगा ना रू। लेकिन मतलब है कि इतना मामूली हिस्सा भी अगर इसने उसमें मस्जिद की तामीर में लगा लिया तो उसके लिए भी वही अजर व सवाब है जो पूरी मस्जिद बनाने वाले के लिए अजर व सवाब। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए, हमारी मस्जिद के ज़िम्मेदारों के लिए बहुत ही खुशी व मसरत की बात है कि 22 जुलाई को जैसे मेरे व्हाट्सएप पर ये आदेश आया कि गवर्नमेंट की जानिब से ये सर्कुलर जारी हो रहा है कि मस्जिदों और मदरसों को सोलार सिस्टम दिया जाने वाला है, मैंने फ़ौरन वो व्हाट्सएप हमारी मस्जिद के ज़िम्मेदार जाबिर भाई और साजिद भाई को मैंने व्हाट्सएप किया। और मेरा मतलब यही था कि ये हजरात इसकी काळजी करें और इसकी जतन करें और इसके लिए दौड़ भाग करें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिश इंसान होती है। ये बात हमारे ख्वाब व ख्याल में भी नहीं रही होगी कि इतनी कम मुद्दत में 110 मस्जिदों के लिए सोलार सिस्टम की मंजूरी हो जाएगी जी। और ये सोलार सिस्टम क्या है? बज़ाहिर बिजली का इंतज़ाम, खुदा के घर में रोशनी हो जाए, इसलिए कि बिजली बिल के ज़रिए से कितना बड़ा खर्च होता है वो पावर इस्तेमाल करने वालों को नहीं मालूम, लेकिन मस्जिद के ज़िम्मेदारों को मालूम होता है। जब हर महीना बिजली का एक बड़ी रकम भरनी पड़ती होती है तो इनका मुंह देख, उनका मुंह देख। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी मस्जिद के इंतहाई देरीना मुखलिस मुसल्ली मरहूम अब्दुल अज़ीज़ चाचा, वो ज़िंदगी में उन्होंने मस्जिद के साथ बहुत मुखलिसाना ताउन किया और अल्लाह ताला उनके फ़र्जंदान मोहतरम अलहाज अतीक अहमद और अलहाज शकील अहमद, इन दोनों हज़रात को जज़ा खैर अता फ़रमाए कि उन्होंने अपने वालिद बुज़ुर्गवार के नक्श कदम पर चल कर इस देरीना रिवायत को बाकी रखा और उनके वालिद मोहतरम के इंतकाल के बाद से आज तक उन्होंने मस्जिद का जो पावर बिल था वो अपने माथे लिया और आज तक भर रहे हैं। लेकिन बड़ी रकम थी। मस्जिद के ज़िम्मेदारान की भी कोशिश यही थी कि जैसे हमारे ज़िम्मेदारान की बात हो रही कि सोलार सिस्टम लगाया जाए। 22 जुलाई को जब ये व्हाट्सएप पर आया तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने ट्रायल बेस पर चले राजमा बिलगायब किया तो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमारे मोहतरम शेख आसिफ साहब को बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फ़रमाए, उनकी कोशिशों को अल्लाह ताला बहुत बहुत कबूल फ़रमाए और इन तमाम कोशिशों को अल्लाह ताला कबूल फ़रमा कर सबसे पहले उनके वालिद बुज़ुर्गवार मोहतरम मरहूम शेख रशीद साहब के लिए अल्लाह ताला उनकी वालदा के लिए अल्लाह ताला मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे। उन्होंने जो मस्जिद में सोलार सिस्टम लगाने के लिए जो इंटरेस्ट लिया, फुल इंटरेस्ट लिया, और आज उनकी कोशिशों से आज 110 मस्जिदें और आगे मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कोशिश और जारी रहेगी जी। इंशाअल्लाह कोशिश, मैं मस्जिदों में रोशनी करने की फजीलत क्या, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में एक सहाबियाँ आई, एक खातून आई, अर्ज़ की अल्लाह के रसूल जब हालात साजगार थे, वातावरण टाइट नहीं थे, तो मैंने मन्नत माना था
कि बैतुल मुक़द्दस में मैं रोशनी करूँगी, वहाँ पर चिराग जलाऊँगी। मैंने मन्नत माना था, इस किस्म की मन्नत मैंने मन्नत माना था, बैतुल मुक़द्दस में मैं चिराग जलाऊँगी। लेकिन अल्लाह के रसूल अब हालात दिगरगूं हो गए, वातावरण टाइट हो नहीं जा सके, तो हुजूर ने फरमाया इब्आसी ज़ैतन युसरजु फ़ी क़नादीलिही, जी कि तुम खुद नहीं जा सकती हो, चिराग भेज दो जो वहाँ के कंदीलों में रोशन किया जाए। मस्जिदों में, खुदा के घर में रोशनी का इंतज़ाम कर देना, सिर्फ रोशनी नहीं, हवा का इंतज़ाम और सारी ज़रूरियात का इंतज़ाम। अल्हम्दुलिल्लाह आज सोलार सिस्टम के ज़रिए से आज बहुत बड़ी सहूलत होने जा रही है। आज बज़ाहिर हम लोगों के लिए खुशी, लेकिन आइंदा चलकर हमारे ज़िम्मेदारान के लिए ये कितना बड़ा लोड माइनस होने वाला है, कितना बड़ा ताउन होने वाला है, हमारे समझ सकें। इस काम का सेहरा, इस काम की के लिए हमारे मोहतरम शेख आसिफ साहब ने और उनके हल्का अहबाब ने अपने उन्वान से मेहनत किया, कोशिश किया। हम इस पर उनके लिए मस्जिद ज़िम्मेदारान, मस्जिद अब्दुल अज़ीज़ बिचई के ज़िम्मेदारान, उनके और सब मुसल्लियान, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और इस मौके पर उनको ये गुलों का हक़ीर सा नजराना पेश करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस मेहनत को